देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की जो चर्चा है बेहद खास रहने वाली है। जरा सोचिए कि आप भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और आपको ये लगता है कि आपका वोट, आपका अधिकार और आपकी आवाज तीनों सुरक्षित है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन आपके सामने ऐसे सबूत आ जाए जो ये साबित कर दे कि आपका वोट तो डाला गया, लेकिन शायद आपने खुद वो वोट डाला ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि आपके नाम पर, आपके ही पते से ऐसे लोग वोट डाल रहे हैं जिन्हें आपने कभी देखा तक नहीं। यही नहीं दोस्तों, वही व्यक्ति एक साथ 3 राज्यों में वोट भी डाल रहा है। एक महिला के नाम पर 3 वोटर कार्ड बने हुए हैं और एक बेडरूम वाले घर में 80 वोटर दर्ज है। सुनने में ये किसी राजनीतिक थ्रिलर की स्क्रिप्ट लग सकती है दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी के ताजा प्रेस प्रेजेंटेशन में जो पेश किया गया है वो किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि सच्चाई है, बल्कि हमारे चुनावी सिस्टम का असल चेहरा है। तो आज इसी असल चेहरे से इस नकाब को उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश, अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के इस विषय पर हम फिर से लौटते हैं। राहुल गांधी की मैं बात कर रही हूं। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो उन्होंने पेश किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सामान्य राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, ये एक कॉर्पोरेट स्टाइल स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंटेशन था, जिसका टाइटल था डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड। इसमें हर स्लाइड में पुख्ता डेटा, विजुअल प्रूफ, स्क्रीनशॉट और कानूनी डिटेल थी। फोकस था कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर, लेकिन ये केस स्टडी जो है वो सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं, बल्कि एक पैटर्न की झलक थी। तो दोस्तों, लेकिन ये केस स्टडी सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं, बल्कि एक पैटर्न की झलक थी। पहली स्लाइड में वोटर लिस्ट का एनालिटिकल ओवरव्यू दिखाया गया है। आपको साइड बाय साइड हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो तस्वीर, वो स्क्रीनशॉट जिससे सच्चाई बयां हो रही है। यहां राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह एक ही नाम, एक ही फोटो और मिलते जुलते पते के साथ अलग अलग बूथों पर वोटर रजिस्टर्ड है। उन्होंने इलेक्टोरल रोल्स के पीडीएफ से स्क्रीनशॉट दिखाए, जहां एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 अलग अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में एंट्री पाई गई। आप समझ रहे हैं, एंट्री पाई गई, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? दूसरी स्लाइड की बात करूं तो दूसरी स्लाइड में उन्होंने डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या का चार्ट दिखाया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें महादेवपुरा सीट के कुछ इलाकों में 12% तक वोटर्स हैं, ऐसे थे जिनके नाम, उम्र या पिता या पति का नाम मामूली बदलाव के साथ दोबारा जोड़े गए थे। ये बदलाव इतना सटीक तरीके से किया गया था दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर इन्हें डुप्लीकेट के रूप में पहचान ही ना सके। अब एग्जाम्पल के तौर पर या यूं कहे कि उदाहरण के तौर पर, पिता का नाम रमेश से रमेशा कर दिया गया और या उम्र 35 से 36 कर दी गई, जबकि फोटो वही थी। आप समझ रहे हैं? तीसरी स्लाइड की बात करें तो उसमें एक शॉकिंग केस स्टडी पेश की गई। एक छोटे से घर में 80 वोटर रजिस्टर्ड थे। घर का फोटो, गूगल मैप लोकेशन और वोटर लिस्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो तीनों एक साथ दिखाए गए। ये घर सिर्फ एक बेडरूम का था, एक बेडरूम का, लेकिन वोटर लिस्ट में यहां रहने वाले 80 लोगों के नाम दर्ज थे। देख रहे कितने बड़े स्तर पर यह घपलाबाजी हो रही है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि इनमें से कई वोटर दूसरे राज्यों में भी वोट डाल रहे थे। कैसे हो रहा था ये? चौथी स्लाइड में महिलाओं के नाम पर धांधली का सबूत था। महिलाओं के नाम पर धांधली का सबूत था। एक महिला के नाम से 3 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे, जिनमें फोटो एक ही थी, लेकिन नाम और पते की अगर बात की जाए तो उनमें थोड़ा मामूली बदलाव जो है वो किया गया था। इन तीनों कार्डों से अलग अलग जगहों पर वोट डाले गए। तो देखिए किस स्ट्रैटेजी के तहत ये
नाक के नीचे चुनाव आयोग के हो रहा था। इसके बाद ही जो स्लाइड्स है, राहुल गांधी ने बताया कि ये सब कोई तकनीकी गलती नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड वोट मैनेजमेंट सिस्टम है। उन्होंने डेटा माइनिंग के जरिए उन कंपनियों और एजेंट्स के नेटवर्क की डिटेल दिखाई जो वोटर लिस्ट में फर्जी नाम से जोड़ने और हटाने का काम करते हैं। यहां उन्होंने कंपनियों के नाम और उनसे जुड़े पॉलिटिकल लिंक भी दिखाए और उन लिंक के जरिए कहीं ना कहीं ये जो नकाब पहना हुआ है ना अच्छाई का, उसको उतारने की कोशिश की गई। प्रेजेंटेशन में एक अहम हिस्सा था वोटिंग टर्नआउट में अजीब पैटर्न का एनालिसिस। राहुल गांधी ने चार्ट्स के जरिए दिखाया कि शाम 5 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद 2% वोटिंग प्रतिशत अचानक बढ़ जाता है और फिर 2 से 3 दिन बाद यह आंकड़ा 6% तक पहुंच जाता है। और ये वृद्धि, ये जो बढ़ोतरी है वो ज्यादातर उन इलाकों में होती है जहां सत्ता पक्ष को बढ़त चाहिए होती है। उन्होंने इसे पोस्ट पोल बूस्ट कहा और मांग की कि चुनाव आयोग हर बूथ का टाइम स्टैम्प जो वोटिंग है वो डेटा पब्लिक करे। इस डेटा को पब्लिक यानी सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सबको पता चले। इस सबूत के बाद किसी भी लोकतंत्र में उम्मीद होती है कि चुनाव आयोग तुरंत मौके पर जाकर जांच करे, पारदर्शिता लाए, मीडिया को साथ ले जाए और पूरी वोटर लिस्ट का जो ऑडिट है वो किया जाए। लेकिन यहां उल्टा हुआ। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा है, जैसे कि सबूत पेश करने वाला ही संदिग्ध हो, उसे ही शक के दायरे में रखा गया। ये कदम इस बात का संकेत था, इशारा था दोस्तों कि या तो आयोग खुद इस गड़बड़ी में शामिल है या फिर उस पर राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा है तो हमारे लोकतंत्र पर यह बड़ा घात है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को अपने आवास पर डिनर मीटिंग के लिए बुलाया है। इसमें 25 दलों के 50 से ज्यादा जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हुए। ये बैठक केवल औपचारिकता नहीं थी दोस्तों, यहां राहुल गांधी ने उन्हें स्लाइड दर स्लाइड सबूत दिखाए हैं और समझाया कि ये मामला सिर्फ एक सीट या एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे चुनावी तंत्र की बुनियाद हिलाने वाला है, उसके जैसा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, ये भी साफ किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि उनके पास और डेटा है और आगे और खुलासे होंगे, आगे और सच्चाई सामने आएगी। इस मुद्दे पर चर्चा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। विदेशी मीडिया की बात करें तो विदेशी मीडिया चुनावी पारदर्शिता पर काम करने वाले संगठन और लोकतंत्र पर नजर रखने वाले थिंक टैंक सभी इस पर रिपोर्ट जो है वो कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। अगर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि निवेश, अर्थव्यवस्था और भारत की ग्लोबल पोजीशन पर जो है उस पर भी पड़ता हुआ नजर आता है दोस्तों। राहुल गांधी का सबसे बड़ा जो संदेश अगर देखा जाए वो साफ था, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये चेतावनी सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क की थी या नेटवर्क को थी जो फर्जी वोट बनवाने, वोट चुराने, जनमत बदलने में शामिल है। ये लड़ाई अब सिर्फ संसद या कोर्ट में नहीं बल्कि जनता की अदालत में लड़ी जाएगी और ये फैसला अब हम सबको मिलकर करना होगा कि क्या हम इस सिस्टम की चुप्पी में शामिल होंगे या लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होंगे। तो आप तय कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी को पप्पू या इस तरह के नाम जो है वो यहां पर दे दिए गए, लेकिन जिस सच्चाई के साथ इस प्रेस प्रेजेंटेशन में तमाम चीजें राहुल गांधी ने रखी है तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी है उनकी नींव हिलाने जैसा काम तो राहुल गांधी ने किया है। खैर, अब इस पर चुनाव आयोग का क्या एक्शन होता है, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी को ही संदेह के घेरे में जो है वो चुनाव आयोग ने लिया है, तभी तो एफिडेविट मांगा गया है। लेकिन अगर ये बात पुख्ता होती है तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो इस पूरे स्ट्रैटेजी में शामिल थे। अब ऐसे में इस चर्चा में मैं ही विराम लगाना चाहूंगी दोस्तों, लेकिन लोकतंत्र को बचाए रखने में आप अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे ये आपको तय करना है दोस्तों। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।